हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा में क्राइम से जुड़ी हुई 4 खबरें। अशोक वार्ड 6 का रहने वाला है और उसका पैसों का लेन देन था जो समाप्त हो चुका था, लेकिन फिर भी जो विरोधी पक्ष है उसने डंडों से बिट्टों से उस पर हमला किया और उसे घायल कर दिया, जिसका इलाज रोहतक पीजीआई में हुआ है। इस संदर्भ में आकाश ने पीपली के मनोज सहित 3 युवकों पर एफआईआर दर्ज कराई है। उधर सोनीपत पुलिस ने खरखोदा एरिया में एक युवक जो कि दीपक पीपली का है, उसे सफ़ेद पाउडर जिसमें नशा था उसे गिरफ्तार किया गया है। 641 ग्राम उसमें नशा मिला है और रुपल निजामपुर को 11 बोतल अवैध रूप से ले जाते हुए पकड़ा है। उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। प्रहलादपुर की डोली गांव के नरेश से फ़ोनपे पे 50,000 रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। खरखोदा में एसडीएम ऑफिस के सामने मुख्य गेट पर धरना दिया गया और धरने का मुख्य उद्देश्य खरखोदा को गोहाना ज़िले में शामिल ना करना था। इसके लिए लगातार पंचायतें चल रही हैं, धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और अब एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि खरखोदा को किसी भी सूरत में गोहाना में शामिल नहीं करना चाहिए। इस मौके पर जब धरना चल रहा था तो बार एसोसिएशन प्रधान आशुतोष सहित विभिन्न वकीलों ने भी यहां आकर समर्थन दिया। इस मौके पर वकील सुमित दैया ने ये भी बताया कि किस तरह से कोर्ट भी सफ़र करेगी, लोगों को न्याय मिलता है और उसकी अपील होती है तो वो फिर गोहाना लगानी पड़ेगी, अब सोनीपत लगानी पड़ती है। इस तरह से बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें उन्हें अब गोहाना जाना पड़ेगा ज़िला बनने के बाद, अगर खरखोदा को गोहाना में शामिल किया गया तो। जबकि ना तो वहाँ मुहार है खरखोदा की जाने की और ना ही लोग इच्छुक हैं। सभी पंचायतें इस संदर्भ में जो एक प्रस्ताव पास करके पंचायत को दे रही हैं कि उन्हें नहीं जाना है, तो जो प्रदर्शनकारी हैं, जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं, जिनमें विकेश दहिया और जो हंसराज राणा हैं, इनके नेतृत्व में एक अभियान चला हुआ है। इसमें लोग खूब जुड़ रहे हैं और सभी चाहते हैं कि खरखोदा किसी भी सूरत में गोहाना में ना जाए। खरखोदा की एक अपनी पहचान है। अगर भविष्य में ज़िला बनाने की बात आए तो खरखोदा को ही ज़िला बनाया जाए, ना कि खरखोदा को किसी में शामिल किया जाए। अगर खरखोदा ज़िला नहीं बनाया जाता है तो खरखोदा को सोनीपत में ही रखा जाए ताकि उसकी अपनी पहचान मूलभूत बनी रहे, दस्तावेज़ों में चेंज ना कराना पड़े और दूसरी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ सरकार ने फैसला लिया है, जनगणना से पहले गोहाना को ज़िला बनाने की दिशा में सारी कार्रवाई रोक दी गई है और अब ये मामला 2 साल के लिए और पेंडिंग हो गया है। लेकिन देखना ये है कि सरकार इस मामले में खुलकर क्या कहती है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने स्पष्ट कर दिया था कि खरखोदा किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। विधायक पवन खरखोदा ने भी स्पष्ट किया था खरखोदा सोनीपत में ही रहेगा। उन्होंने ज़िला जो संगठन की दृष्टि से जो प्रधान बनाया था और खरखोदा को गोहाना के अंतर्गत किया था वो भी कैंसिल कर दिया है, वो भी उल्टा सोनीपत में ही कर दिया है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं कि ये गुपचुप तरीके से प्लानिंग चली हुई है, खरखोदा को गोहाना में करेंगे, इसलिए इसका विरोध चला हुआ है। तो प्रदर्शन अभी भी जारी है। अब जो ग्रामीण हैं वो अपने सतर पर इसके मामले की जो इसको एकत्रित करने की है, लोगों को जागरूक करने की है, वो अभियान लगातार चला रहे हैं और पंचायतों से एक समर्थन पत्र भी ले रहे हैं। जिला रोजगार अधिकारी सविता लांबा ने बताया कि डीसी सुशील सारवान के निर्देशों पर एक रोज़गार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें गन्नौर व सोनीपत सहित कई कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया और छात्रों के इंटरव्यू लिए। 32 छात्रों का इसमें चयन किया गया है ताकि वो नौकरी कर सकें। इस तरह के अभियान लगातार जारी रहते हैं और रोज़गार मेलों के तहत जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं आईटीआई से, उन्हें रोज़गार लगातार मिल रहा है। आगे भी इसी तरह के रोज़गार मेले जारी रहेंगे। डीसी साहब ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। सोनीपत जिला उपायुक्त सुशील सारवान जी के निर्देशों पर जो माइनिंग अवैध रूप से हो रही है, इनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया है, जिसके चलते जो इन्फोर्समेंट टीम है उनकी अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई हैं। सोनीपत गोहाना बाईपास से 3 ट्रैक्टर ट्रेलियों को अवैध माइनिंग के रूप में
पकड़ा है उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी भी सूरत में ये अभियान नहीं रुकने वाला है। जो अवैध रूप से माइनिंग चली हुई है उनके खिलाफ एक विशेष अभियान चला हुआ है। किसी भी सूरत में अवैध माइनिंग नहीं होने दी जाएगी और डीसी साहब ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी अवैध माइनिंग होती है तो इसकी सूचना वे माइनिंग अधिकारी को या डीसी ऑफिस में दे ताकि उन पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। आपका स्वागत है खरखुदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। खरखुदा में फिर आ गया शुद्ध देसी घी, देसी खांड और परंपरागत कोयले की भट्ठी पर बना शुद्ध घेवर व जलेबी। शुद्धता की मिसाल राकेश मलिक। आमदनी जाती है गौशाला को दान। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा का दान। मर्स सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखुदा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।